क्रिटिसिज्म से कैसे डील करते हो? शायद तो लाइक फेलियर तो नहीं बोलूँगी मैं, कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स 20 साल हो चुके हैं आपको इस इंडस्ट्री में, कैसे डील करते हो? मेजरली डाउन. You have to have a healthy relationship with criticism. I think the problem with me is I take criticism a lot. And I think a lot about anything anybody says. यार इसने ऐसा क्यों बोला, क्यों फील हुआ उसको? So it stays in my system a lot. And I feel that for the kind of person that I am, I should take it till a certain point and then forget about it. You know, it should not stay with you. Because आप जब भी काम करते हो, you have to come from a place of confidence and conviction. तो जब आप बहुत ज़्यादा different point of views को सुनते हो, तो it can shake your confidence. Because हर इंसान का point of view, उनके point of view से तो सही है, but आपको तो वही करना है जो आप जिसके बारे में fully convinced हो, you know. तो सबकी बात सुनना ज़रूरी होता है, लेकिन आप जो really अंदर से feel कर रहे हो ना, करना eventually वही चाहिए. और कई बार जो बाकी लोग बोलते हैं ना, वो आपको शायद उसको अचीव करने में हेल्प करता है. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आप भी थोड़े बहुत ओवरथिंकर हो? Yes, 100%. तो फिर उससे कैसे कंट्रोल करते हो आप? क्योंकि बहुत सारे ओवरथिंकर्स आई एम श्योर आपको देख रहे होंगे और एक I think all of us are overthinkers. You know why? बाजू में बैठी है. Yeah, because thinking comes from what is basically a thought usually comes, something has to stimulate a thought. So either a previous thought will stimulate the next thought or something outside आपके आसपास जो हो रहा है, that will stimulate a thought. If you reduce the amount of information inside and outside, then that non-stop thought process starts calming down. So I listen to music. I think that's very important. I like to work out. I think meditation is a very good way of cutting your, overthinking and enjoying the moment. यार, अभी मैं यहाँ हूँ और मैं सोच कुछ और रहा हूँ ना, वो बहुत खराब आदत है. जहाँ भी हो वहाँ enjoy कर लो, उसको create a real connection, be in real time. I think that those things really matter, but they're all difficult and one tries. इतने इंटेंस कैरेक्टर करने के बाद में उससे बाहर कैसे निकलते हो? शायद बिकॉज वो होता है ना कि यू शुड नेवर टेक योर वर्क घर पे, तो फिर घर पे जाते हो तब भी कैरेक्टर में रहते नहीं होना चाहिए. See, then you are not a professional. अगर आप घर भी जा रहे हो और आप कितने भी लाइफ में ग्रेट हो सकते हो और कितने भी सुपीरियर, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, दुनिया के बेस्ट हो, लेकिन एक बार काम ख़त्म और आप घर जा रहे हो तो आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, वो आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए. आई बी ऑनेस्ट विद यू, जैसे मैंने अपने फादर को एक्टिंग करते देखा है, मैंने अपनी मॉम को डांस करते हुए देखा है, कभी कहते नहीं थे यार, दे नेवर मेड अ डील अबाउट इट. इट वाज देयर कन्विक्शन, देयर कमिटमेंट टू व्हाट दे आर डूइंग. तो वो उनकी पर्सनल जर्नी थी, वो 10 लोगों को बताते नहीं थे उसके बारे में, और वैसे ही होना चाहिए. आई फील यू शुड नॉट मेक अ बिग डील अबाउट इट, यू शुड जस्ट डू इट फ्रॉम योर हार्ट एंड देन गो बैक टू लाइफ. It should be like that.